देखो बेटा, तो बोर होने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा जो टाइप का जो इरेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो वाला तो आएगा ही आएगा, ये भी और में आएगा नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान समझना है कि देखो क्या बोल रहा है ये दूसरे टाइप का कि m प्लस माइनस अंडर रूट n, मतलब क्या है कि यहाँ n की जगह कोई नंबर रहेगा और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो सकता है, माइनस की जगह प्लस हो सकता है और यहाँ अंडर रूट में यहाँ कोई नंबर रहेगा। तो मतलब यहाँ पर देखो दो, एक इरेशनल नंबर के साथ एक रेशनल नंबर प्लस या माइनस में जुड़ा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में कैसे इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में कैसे इरेशनल प्रूफ करने आज वो देखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से समझना है कि कोई भी दिक्कत नहीं, अगर इसके पहले वाले में थोड़ी बहुत जो भी चीजें अगर छूट गई होगी तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में बिल्कुल 100% आएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रूफ करने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला क्या है कि हम उसको मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कि एक रेशनल नंबर है, फिर उसके इक्विवेलेंट में क्या करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लेंगे a अपॉन b वाला, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस नंबर को किसी एक के बराबर लाना पड़ेगा। अभी देखो देखो अरे देखो यार बन जाएगा। देखो हम क्या मान लेंगे, लेट अस assume that contrary 5 minus under root 3 is a rational number। क्लियर है, हमने कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास मतलब हम कोई चीज को मानते हैं फिर उसको झुठला देते हैं, ठीक है। अरे ऐसे ही करते हैं, अरे ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या है कि लेट अस assume that contrary 5 under root 3। तो देखो हमारा काम क्या था कि पहले उसको हम क्या करेंगे, रेशनल मानेंगे, पहले उसको मानना पड़ेगा कि वो सही है, उसके बाद गलत साबित करते हैं। देखो कैसे करेंगे भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस पूरे के बराबर में हम क्या ले लेंगे, तो पॉजिटिव। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। क्लियर है भाई, पक्का। अब देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या करते थे इसके पहले वाले में, इसके पहले में क्या करते थे मालूम है ना, वो एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर इसके पहले क्या करते थे आपको पता था, इसके पहले हम क्या करते थे, बोथ साइड स्क्वायर करते थे। कब, जब एक नंबर रहता था, यानी अंडर रूट n वाले पार्ट में क्या करते थे, बोथ साइड स्क्वायर करते थे फिर सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करने वाले मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, इसको अंडर रूट 3 के बराबर लाना पड़ेगा, बराबर लाना रहेगा, ये बात याद रखना है। ये क्या है सर, देखो यहाँ पर जो भी इक्वेशन है, क्या है एक इक्वेशन, इसको पूरा ट्रांसपोज करना है और अंडर रूट 3 के बराबर लाना है। कैसे लाएंगे, देखो a अपॉन b को इधर लाते हैं, तो 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 हो गया, हाँ सर हो गया। अब क्या करेंगे, अपॉन 1 लेके एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और b का एलसीएम b आ जाएगा, 5 का यही रहेगा, इस 1 से इस b को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, b बार जाएगा, माइनस a इनटू b से b को डिवाइड करेंगे तो एक बार, यहाँ पर अंडर रूट 3 रहेगा। मतलब इसको अगर हम क्लियरली लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। क्या बोलते हो, ये आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 3 के फॉर्म में ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर 5b माइनस a अपॉन b को पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 3 के इक्विवेलेंट में ट्रांसफर कर दिया या ट्रांसपोज कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि हमने इसके पहले प्रूव किया था कि अंडर रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा तो इसके साथ वाला पूरा का पूरा इरेशनल हो जाएगा, समझ गए। तो पहले हम क्या करने वाले थे, पहले उसको हमने बोला कि तुम रेशनल हो, उसके बाद हमने क्या बोले कि अब तुम्हारे बराबर वाला, तुम्हारे इक्विवेलेंट वाला इरेशनल है तो तुम कहे क्यों रेशनल हो सकते हो। तो आ क्या गया कि अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अभी हम मान ही रहे हैं, ध्यान से देना। तो अंडर रूट 3 क्या मान लिया हमने, रेशनल नंबर मान लिया, तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो भी रेशनल ही हो जाएगा। क्या होगा कि a and b are integers, then 5b minus a upon b is equal to is a रेशनल नंबर। तो देखो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, तो देखो हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि a and b आर इंटीजर, तो 5b minus a upon b इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 को अगर हमने रेशनल माना, अंडर रूट 3 को अगर हमने रेशनल माना है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन यहीं पर जो मेन खेला हो जाएगा, यहीं पर मेन खेला होने वाला है। तो देखो यहाँ पर करना क्या था कि यहाँ पर देखो हमने मान लिया, मैंने इसको पूरा फटाक से लिख दिया, और ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में चिपका देनी है। अरे चिपका देना, देखो याद कर लो इसको कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट
fact that under root 3 is irrational, so our assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. Hence 5 minus under root 3 is a irrational number. तो ये जो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी लिया था, यहाँ का कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हिंदी में विरोधाभास होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमने assumption लिया था कि अंडर रूट 3 क्या है, एक रेशनल था, वो नहीं था। अंडर रूट 3 रेशनल नहीं था, वो इर्रेशनल नंबर था। तो जब अंडर रूट 3 ही इर्रेशनल हो गया तो उसके साथ वाला भी क्या हो जाएगा, यानी उसके इक्विवेलेंट वाला भी इर्रेशनल हो जाएगा। बस खत्म, यही पर द एंड हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, यही वाला खेला हो गया था। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, हमने यहाँ पर कंबाइंड वाले को इर्रेशनल प्रूफ करके दिखा दिया है। मैं इसके कुछ और भी क्वेश्चंस दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर लेना सेम टू सेम। बस पहला काम क्या होगा कि उसको जो भी इर्रेशनल नंबर, जैसे इस इक्वेशन में इर्रेशनल नंबर के अंडर रूट 3 है, तो इस इर्रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट पूरी की पूरी इक्वेशन को ट्रांसपोज करना, पहला काम। दूसरा काम क्या है, उसको एज्यूम कर लेना कि वो इर्रेशनल है, और उसके बाद उसके तुरंत बाद बता देना कि ये इर्रेशनल है, और दूसरा वाला भी इर्रेशनल हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है। ये भैया 2 3 5 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे, कितने में भी दे दे, बस आएगा। इंपॉर्टेंट है, 101% ये है, आने वाला है। ठीक है, बोर्ड पर लिखता हूं तो मिटाने वाला टाइम मैं आपको नहीं दिखाता ताकि आप बोर ना हो जाओ। तो देखो यहां पर क्या है, अब नेक्स्ट जो सिमिलरली मैंने इसके बारे में बता दिया कि नेक्स्ट सिमिलर क्या है हमारे पास, कि देखो जैसे अभी मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन हमने प्रूफ किया उसमें जैसा था वैसे ही क्या है यहाँ पर देखो 5, उसमें जो क्वेश्चन क्या था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना था। किसका? वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, तो देखो कब कब आए हुए, 3 प्लस अंडर रूट 2 सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अंडर रूट ये पहला क्या है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 जो 2009 में आया था, सीबीएसई का क्वेश्चन था। ये वैसे क्या है 4 माइनस 5 अंडर रूट 3 था, 2010 में आया था, 10 में आया था। 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 मतलब 2010 में आया था। 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 मतलब 2010 में आया था। इज एन इर्रेशनल हमें प्रूफ करना था। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें तो सीधा सीधा पूछा है कि इसको इर्रेशनल प्रूफ कर दो, लेकिन एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया था, है वही, करना वही है, बस उसको अलग तरीके से पूछा है। वो क्या है, वो देखो कि प्रूफ दैट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, सिर्फ ऐसा ही है, 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। लेकिन गिवन दैट अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, वो पहले से दे दिया है कि अंडर रूट 2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और तो बताना है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ कैसे करोगे। तो जैसा इसको किया था वैसा इसको करना है, वैसे इसको भी करना है, बस उसने बताने का तरीका थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अरे ट्विस्ट तो हमारी लाइफ में भी आते ही रहते हैं, और आप लोगों में तो और ज्यादा आते हैं। हर कोई स्कूल वाले अलग ट्विस्ट देते हैं, ट्यूशन वाले अलग देते हैं, और आप तो घर वाले तो देते ही देते हैं जो भी ट्विस्ट है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है कि अब हमने देखो हमारे अब ये पूरा का पूरा वन शॉट जो अभी तक कंप्लीट हुआ, अभी कंप्लीट हुआ है, काफी लंबा चला, लेकिन लंबा ज्यादा नहीं है, बट इसमें मैंने ईच एंड एवरी लगभग 20 क्वेश्चंस किए हमने इसमें पीवाईक्यू के। प्लस क्या है, हमने हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। इसके अलावा इतना अगर आप कर लेते हो, ये आपने ये जो जितना भी वन शॉट देख रहे हो आप, 1 से 1.5 घंटे का जो वन शॉट हो गया, तो इतना अगर आप कर लेते हो, आपका ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने क्वेश्चन दी इसको प्रैक्टिस करना है। अगर ये वन शॉट आपको पसंद आ रहा है, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो परफेक्टली, और सब्सक्राइब जरूर करो यार, थोड़ा सा ग्रोथ इसकी भी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट ही इस डीबीसी को आगे तक पहुंचा सकता है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसके पीछे भी काफी सारा सेटअप होता है। तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना है, और शेयर और लाइक कमेंट जरूर करो भाई, कमेंट करो, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन सर नहीं आ रहा है, या ये पीवाईक्यू पूछा गया जो हमसे नहीं बन रहा है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चंस को कमेंट करो। ठीक है।